तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल का अभी वैकेंसीज आई हुई हैं, उसका फॉर्म फिल हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों को क्वांट के सिलेबस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक टेंटेटिव क्वांट का सिलेबस बना के लाया हूँ जो हमारे प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे बेस्ड है। और यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने एक टेंटेटिव सिलेबस बनाया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बस ये ध्यान रखना कि मेंसुरेशन, अलजेब्रा एंड ये सीरीज़ हमारे एपीजीपी सीरीज़, ये कुछ चैप्टर्स हैं एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, और उसमें एक दो चैप्टर ऐसे भी हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं, नहीं लिखे हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर बहुत सारा हो जाएगा, आपको पूरी अर्थमेटिक ही हो जाएगी एक तरीके से। तो जितना है उतने पे फोकस करना है, कोशिश करनी है कि उसमें 100% हमारे क्वेश्चन सही हो जाएं, जो भी चैप्टर हम अटेम्प्ट करें। बाकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है नहीं, तो इतनी ज्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि जितना पॉजिटिव हो सकता है उतना हमारा सही हो जाए मैक्सिमम। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात, और एक चीज और याद रखना, ये सारे के सारे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यही सेम एग्जैक्टली आप कॉपी पेस्ट मार दो हर जगह। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चंस थे, नंबर सिस्टम में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, इस टाइप के आए थे क्वेश्चंस। लाइक इफ y एक्सीड x बाई सर्टेन परसेंटेज देन x इज लेस देन y एट व्हाट परसेंटेज। यहाँ पर अगर हमने क्या किया कि y को, जो हमारा y है, y को x से सर्टेन परसेंटेज हम लोग बढ़ा देते हैं। वो कितना है? 10% है। तो मान लो अगर हम देखें तो y की वैल्यू हमारी 1.1x हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 10% बढ़ा देते हैं तो उसको हम 100 मानते हैं, 100 की जगह हम 110 मानेंगे, है ना। तो 1.1x हो गई y की वैल्यू। तो वो आगे क्या कर रहा है, देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, ठीक है। y कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.1। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी? y अपॉन 1.1, ठीक है, नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब हमसे किसका पूछा है? y इज व्हाट परसेंट, तो y का परसेंटेज निकाल लेंगे। आपको पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो? परसेंटेज निकालने के लिए y का हम लिखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 1.1 माइनस, यहाँ पर देखो 1 लिख रहा हूँ, लेकिन ये 1 क्यों आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 1 किस लिए आ रहा है? एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान हो कि अगर मैं सर्टेन परसेंटेज निकालना है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने x लिखा है, अगर हम x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, यहाँ y की वैल्यू रख के, ठीक है, क्योंकि वो 1.1 इंटू 1 आ जाएगा, तो वो कट जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमको यहाँ पे रखनी है किसके परसेंटेज में निकालना है? y के में। तो y की वैल्यू अगेन कितनी हो गई? 1.1। तो इसको अगर हम कट पिट करेंगे पूरे को तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 9/11 इतनी ही आएगी। ये परसेंटेज में आप लोग उसको निकाल के देख लोगे, परसेंटेज में आएगी, तो ये करेक्ट आंसर इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा क्योंकि मुझे शॉर्टकट आते हैं, मैं हौच पौच में निकाल रहा हूँ, तो आप लोग इसको आराम से पॉज करके अगर सॉल्व करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को ही डिस्कशन करूंगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, द नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस, द नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस 5 इतना इतना इज है। तो वो नंबर ऑफ सीक्वेंस हमें निकालना है। तो इसका टर्म्स एंड टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला को लगा के 8 आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। तो ऐसे ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको थोड़ी सी क्वांट आनी चाहिए, थोड़ा सा आपको आना चाहिए। कुछ अदर चैप्टर्स की बात करें तो टीएसडी से क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला हम सॉल्व करके देखते हैं। अ ट्रेन इज 130 मीटर लॉन्ग, कितनी उसकी लेंथ है? 130 मीटर, एंड ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36। पहले तो हमें 36 किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में। इसको कन्वर्ट कर लो किस में? मीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके ये कितना आएगा बताओ आप लोग? सॉरी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है इसको, 10 मीटर पर सेकंड में आ गया। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्रिज को उसने कितने सेकंड में क्रॉस किया, ये हमारी क्या आ गई? स्पीड। कितने सेकंड में क्रॉस किया उसने? 30 सेकंड में। 30 सेकंड में जब उसने क्रॉस किया तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई 30 इंटू 10, आई मीन 300, है ना। जब 300 हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई और उसमें से 130 मीटर की हमारी क्या है? ट्रेन है। तो अगर हम 300 में से 130 माइनस कर देंगे तो हमारा ब्रिज कितना आ जाएगा? 170 मीटर का आ जाएगा,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैं एक चैप्टर देखो लिखना भूल गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे आते हैं क्वेश्चंस, बट अभी यहाँ मेंशन करना भी भूल गया हूँ जल्दी जल्दी में। एवरेज तो बहुत इजी होता है, हम में से लगता है सभी लोगों को एवरेज का क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। एवरेज ऑफ 7 मेंबर इज 29। ठीक है, 29 कितने मेंबर्स का है? 7 का है। तो ये कितना हो गया? 203 हो गया। और नेक्स्ट क्या बताया इसने? एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑफ देम इज 3 ऑफ देम का कितना है? 69। और लास्ट 3 का कितना है? 42। तो ये कितना हो गया? 126। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करके इसमें से माइनस कर दो। 203 माइनस 69 माइनस 126। तो ये आ गया हमारा 8 आंसर आ गया। 8 आंसर आ गया करेक्ट। इस तरीके से इजी इजी क्वेश्चंस भी हैं, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है ये सब। कुछ क्वेश्चंस मुझे यहाँ ज्यादा नहीं भी आते हैं तो मैं उनको सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जो आते हैं उनके मुझे शॉर्टकट पता है। तो नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की कुछ की बात करें तो यहाँ पर SIC आया है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे काफी सारे क्वेश्चन थे, लाइक 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते थे लगभग, और ये काफी ईजी होते हैं। आप लाइक शॉर्टकट अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको सॉल्व ही नहीं करना है, आपको सही आंसर चाहिए करेक्ट। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बट फिर भी आपको कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम आप इसमें करेक्ट करके आओ। ठीक है, करेक्ट मीन्स कि आपको वहां पर 1 मार्क्स एटलीस्ट मिले। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपको, ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पॉजिटिव मार्क्स भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि हमारा सही हो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड एक्सपेंडिचर मेंशन करना भूल गया, एक्सपेंडिचर, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हो। इकोनॉमिक सर्च के थ्रू कुछ एग के प्राइस हैं वो सडनली रिड्यूस हो गए, कम हो गए, और उससे कोई वुमेन कोई एग्स को खरीदती है, वो 64 ज्यादा खरीदती है, तो उस उतने में कितने आएंगे। तो बहुत बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चंस। बोट स्ट्रीम की बात करें, बोट स्ट्रीम एंड आप देखोगे बोट स्ट्रीम हो गया, पाइपिंग सिस्टम हो गया, इससे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क का हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं और आप आराम से कर सकते हो। मेंसुरेशन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट मुझसे कई बार नहीं हो पाते, कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं कर सकता हूँ। अलजेब्रा हो गया, फैक्टर हो गए, APGP हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके के बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, बहुत इजी है। अभी जस्ट मैंने देखा कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड गिवन है। कितनी कितनी गिवन है? 32, 34, 34। ठीक है, 2 साइड 34 है, एक साइड 32 है। तो ये कोई भी सी भी 2 हम ले सकते हैं, सब में सेम ही आएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ये वाली। आगे इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं D। अब अगर हम D मानते हैं तो ये कितना हो गया? 16। ये कितना हो गया? 16। तो अगर हमें ये निकालना है तो हमारे पास ये है और ये है, तो हमें इसको किस तरीके से निकालेंगे? अगर हमें AD निकालना है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका फॉर्मूला होता है AD स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 34 का स्क्वायर हो गया 4 4 6 6 900 1156 हो गया। इसका एक बार चेक कर लेना, मुझे गलती हो। 1156, हाँ 1156 से आएगा। 16 का स्क्वायर तो रटा हुआ है 256। इसको इसमें से हम माइनस कर देते हैं, कितना आ गया? 66555 900 आ गया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 900। तो आप अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे? 900 का मतलब ये कितना आ गया हमारा? 30 आ गया। ठीक है, अब हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ BC इंटू AD फॉर्मूला होता है। BC की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है, कितना हो गया? हाफ इंटू 32। ठीक है, 32 गिवन है हमारे को, और AD हमने अभी अभी निकाली है, कितनी निकाली है? 30। तो ये कितना हो गया? 16 480। ठीक है, 16 3 हाँ 480 हो गया, 480। तो इसका 480 आंसर आ गया, सिंपल से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये मैं कर रहा हूँ। लाइक मेरी भी क्वांट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टफ कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अपने माइंड से अगर क्वांट का फियर निकालोगे और पूरी अर्थमेटिक आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, नो डाउट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और हाँ, अगर मैं अपनी तरफ से इसके अप्रोच की बात करूं तो देखो, यहाँ मैंने एक चीज नोटिस किया है कि हर चैप्टर से लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस आ रहे थे। लाइक 1 या 2 क्वेश्चंस उन चैप्टर से आ रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 1 क्वेश्चंस हर चैप्टर से आ रहा है। लाइक नंबर सिस्टम, LCM, HCF, इनसे क्या था कि 2-2 3-3 भी आ जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही जनरल होते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन में उठा के इनमें
डाल देते हैं। लाइक अगर आपका किसी का स्क्वायर पूछ लिया इस तरीके से, ठीक है, या वाई स्क्वायर कोई वैल्यू दे दी, या स्क्वायर के अंदर ही स्क्वायर पूछ लिया, तो वो भी सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग कोशिश करो कि हर चैप्टर की बेसिक्स तो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि कोई भी अच्छे एसएससी वाले जो क्वांट के टीचर हैं, मैं वैसे मैं यूजुअली नाम नहीं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक दो नाम मैं बोल देता हूँ, जैसे आरबी एजुकेशन करके है, आरबीई एजुकेशन करके है, और गगन प्रताप सर हैं, राकेश यादव सर हैं। ये लोग ऐसे हैं, ये एसएससी के एरियाज में अपने आप में किंग है। लाइक इनकी क्वांट एक नंबर क्वांट है, ठीक है। वहाँ पर इनका मटेरियल बहुत चलता है। तो इन लोगों के कुछ यूट्यूब चैनल्स देख लो, इनकी प्लेलिस्ट अगर देख लो, तो वहां से आप लोग इसको सॉल्व कर लो और आराम से आप कर सकते हो। लाइक 60 या 80 वीडियोस की कोई प्लेलिस्ट हो, उसको जनरली देख लो और प्रैक्टिस, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। बस आपको बेसिक कैलकुलेशन, और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे थे, आपने जैसे देखा भी था कि बेसिक आपको कैलकुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें बॉडमास रूल वगैरह आपको आने चाहिए, वो बॉडमास रूल वगैरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरीके के आपके पास बेसिक होनी चाहिए। और एक चीज और कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ और रास्ता है ही नहीं सिलेक्शन पाने का क्वांट में। क्वांट ही एक ऐसी चीज होगी, देखो याद रखना, जीए, इंग्लिश, लॉ, ये सभी लोग कर, इंक्लूडिंग रीजनिंग, ये सभी करके आएंगे। लाइक ये चार मिला के सारे बच्चे 140 या 130 लेके आएंगे। 140 तो आपके भी आ रहे हैं, सामने वाले के भी आ रहे हैं, तो 140 पे अगर 2000 बच्चे आ गए, ठीक है, तो 2000 का सिलेक्शन थोड़ी ना लेगा कोल इंडिया। अब 2000 में से सिलेक्शन उसका होगा जो क्वांट में 20 लेके आ जाएगा। आई मीन समझे, 140 प्लस 20 160 होगा इसको। अब क्वांट में 20 आपके कैसे आएंगे, जब आपके बेसिक्स कुछ क्लियर होंगे और आप अच्छे से कैलकुलेशन जानते होंगे, क्योंकि वो 140 मार्क्स तो हर कोई लाएगा, गारंटीड बोल रहा हूँ मैं, इतना इजी पेपर आएगा। वहां पर आप ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी के भी समझ में नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन जो सभी के समझ में आएंगे, तो 140 तो अपने आप में रहेंगे। बट क्वांट यहाँ पर ये रोल प्ले करेगी। क्वांट में अगर आप 20 मार के आ जाते हो 25 में से, या 80-90 भी मार के आ जाते हो, तो वो आपके बोनस मार्क्स, वो अदर किसी कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे। आप कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं बैंकिंग वाले किसी भी चैनल के बारे में नहीं बोलूंगा, यूजुअली मैं इन किसी चैनल के बारे में भी नहीं बोलता हूँ, डायरेक्टली ये प्रमोशन होता है जो यूट्यूब की पॉलिसीज के अगेंस्ट होता है। बट फिर भी यहाँ पर लार्जर बेनिफिट है स्टूडेंट का, इसलिए मैं नाम बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज एसएससी के लिए आपको सही है। 100 रुपीज़ या 99 रुपीज़ में अगर एक महीने की मिले, या 100 में भी मिले, 2 महीने की ज्वाइन कर लो उसको डेली, बट उसमें डेली मॉक लगाना है। हमेशा इस चीज को याद रखो कि आप क्वांट को छोड़ के सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आप लोग बाकी सारे सब्जेक्ट में 145 भी लेके आ रहे होगे, वहीं कोई और क्वांट नहीं करके आ रहे हो, वहीं कोई बच्चा बाकी सारे सब्जेक्ट में 140 लेके आ रहा है प्लस क्वांट में 20 लेके आ रहा है, तो उसका सिलेक्शन होगा। क्रूशियल रोल प्ले करेगी यहाँ पर क्वांट। और बिल्कुल भी आपने एक मीम टाइप का वर्ड बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। क्वांट की डेली प्रैक्टिस कर, और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो क्वांट डेफिनेटली विद इन 60 डेज आपकी ऑसम क्वांट हो जाएगी इसके लायक। और इसमें पजल वजल या DIY कुछ भी नहीं आता है, सिंपल ही सिंपल आपको क्या करना है, अर्थमेटिक। तो ये था बस मेरी तरफ से, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके का आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके की चीजों को फॉलो करना है। और प्लीज बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी चैनल मत फॉलो करना। अब आप देख सकते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कोल इंडिया में किसी अदर स्ट्रीम की कोई क्लासेस, लाइव क्लासेस या टेस्ट सीरीज नहीं स्टार्ट की है, सिर्फ लीगल की स्टार्ट की है। तो आप सोच सकते हो लीगल वालों को कितना पागल बनाया जा रहा है। और जो मैंने फ्री सोर्सेज बताए वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ले सकते हो, और आराम से आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली आपको वीडियो भी डालूंगा और कंटिन्यूअसली आपको गाइडेंस भी दूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज कमेंट बिलो। मैं हर क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।